और खबर दिल्ली से। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में देर रात जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में भिड़ गए। लेफ्ट एबीवीपी दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के बाद जेएनयू परिसर में तनाव का माहौल है। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि करीब 300 से 400 नकाबपोश वामपंथी छात्रों ने उन पर हमला किया, जबकि लेफ्ट स्टूडेंट का दावा है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा शुरू की। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चार घंटे तक अपनी जान हलक में लेके उन बाथरूम के अंदर उन छुप के मात्र 6 से 7 लोग, और इधर 400-500 लोग मारे हैं खींच के। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। लास्ट में हमारे कुछ साथी आए हैं, हमको बचा के वहां से निकाल के लेके आए। सब लोग सफदरजंग 2 लोग भर्ती हैं। एक क्या तो एकदम इतनी हालत खराब हो गई, उसकी सांस घुट गई, बेहोश है। उसको बेहोशी की हालत में सफदरजंग ले जाया गया है। वामपंथी नक्सलियों ने जिस तरह का आतंक आज जेएनयू में मचाया है, एक तरह से पूरी तरह से हत्या करने की साजिश यहाँ रची जा रही थी। एक छात्र को मॉब लिंच कर रही थी, पत्थरबाजी फेंक रहे थे, कांच फेंक रहे थे, जो उनके हाथ में पड़ रहा था उनको मार रहे थे लात घूंसों से। इस तरह का आतंक जेएनयू ने पहले नहीं देखा होगा। ये रात इस तरह से आतंक उन लोगों ने मचाया है। जेएनयू कैंपस में देर रात एक बार फिर बवाल मचा। छात्रों के दोनों गुट एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्रों के बीच में जमकर गुत्थम गुत्ता हुई। मारपीट के आरोप लगे हैं, उसके अलावा पत्थरबाजी के भी इस बार आरोप लगे हैं। जेएनयू कैंपस में इस वक्त भले ही माहौल शांत है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है। अंदर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से छात्रों के बीच में कोई टकराव की स्थिति ना हो। हालांकि जिस तरह से देर रात को पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में साफ तौर पर दिख रहा है कि स्टूडेंट या फिर कोई ऐसे लड़के जो नकाबपोश की तरह यहाँ पर पहुँचे, नकाब पहनकर उन्होंने हंगामा काटा। मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। एबीवीपी का कहना है कि नकाबपोश जो है वो लेफ्ट समर्थित स्टूडेंट लेकर आए थे, स्टूडेंट विंग के थे, और उन्होंने जिस तरह से पूरा घटनाक्रम किया है, उन्होंने ये कहा कि जो घटना हुई है वो सिर्फ लाइब्रेरी को बंद करने को हुई है देर रात को, क्योंकि अमूमन हर वक्त लाइब्रेरी में स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, और जेएनयू के अंदर जिस तरह से देर रात को पूरा घटनाक्रम घटा था, उस वक्त ये बताया जा रहा है कि जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर छात्रों को पढ़ने से रोका गया, उन्हें बाहर हटाया गया, उसके बाद तालाबंदी कर दी गई। ऐसे आरोप लगाए गए हैं एबीवीपी की तरफ से, जिसका विरोध करने के लिए एबीवीपी के स्टूडेंट जब वहाँ पहुँचे तो उनका ये कहना था कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी एबीवीपी की तरफ से आरोपों के द्वारा की गई है, और दोनों ही जो यूनियन है, संगठन है, एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्र, दोनों ने अपनी अपनी कॉल यहाँ पर की है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जानकारी देंगे, अपने साथ जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एबीवीपी का कहना है कि उनके जो स्टूडेंट्स इसमें घायल हुए हैं उनका एमएलसी कराया जाएगा। एमएलसी कराने के बाद वो अपनी रिपोर्ट लेकर पुलिस के पास जाएंगे, ताकि इस पूरे मामले में एक्शन हो सके। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ जेएनयू के अंदर जिस तरह की स्थिति देर रात को पनपी थी, उसके बाद इस वक्त माहौल शांत है। लेकिन देखना होगा कि किस वक्त कुछ देर बाद क्या अपनी तरफ से दलीलें स्टूडेंट विंग की तरफ से दी जाती है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ग्वालियर के अंबा महाराज की छतरी परिसर में बने विष्णु मंदिर में